जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से भारत के डीआरडीओ ने आज एक बार फिर से बहुत बड़ा कमाल किया है और ये कमाल किया गया है भारत के रुस्तम 2 ड्रोन से। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में भारत अमेरिका से MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की बातें कर रहा था, लेकिन उन्हीं से भी बातों को लगाम लगाने के लिए अब भारत का स्वदेशी रुस्तम 2 ड्रोन की एक फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई है और यह फ्लाइट बिल्कुल सक्सेसफुल रही है। 9 अक्टूबर को यह फ्लाइट कल कंडक्ट करवाई गई थी। हालांकि ये न्यूज लेट हो गई थी, जिस कारण से ये न्यूज लेट हो रही है, लेकिन इसी के साथ ये एक फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई है और इसके क्या खूबी है और आखिरकार ये अमेरिकी प्रेडेटर को क्यों हरा सकता है। इसी के साथ भारत चीन तनाव के बीच में अमेरिका से हम $3 बिलियन की जो डील करने वाले थे, वो $3 बिलियन की डील के चलते वो पैसे बचाकर हम स्वदेशी रुस्तम बनाकर बराबर का काम और उससे भी बेहतरीन काम अपनी एक आर्मी में कर सकते हैं। डीआरडीओ को क्या है रुस्तम 2 की खासियत और आखिरकार कैसे ये बहुत ही घातक ड्रोन होने जा रहा है, करेंगे इसके बारे में डिटेल से चर्चा और जानेंगे आखिरकार अमेरिकी ड्रोन से इसकी क्या खूबियां मैच खाती हैं। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें। इसी के साथ दोस्तों से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो जी हां दोस्तों, कल 9 अक्टूबर को भारत के डीआरडीओ ने 2 टेस्ट किए थे, रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट और इसी के साथ जो रुस्तम 2 ड्रोन है उसकी भी फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी। हालांकि जो रुस्तम ड्रोन है, रुस्तम फर्स्ट, उसकी जो एक फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी 2009 में करवाई गई थी और ये इसे डीआरडीओ ही बना रहा है। और रुस्तम 2 की फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई थी सबसे पहली फ्लाइट 15 नवंबर 2016 में, लेकिन आज एक बार फिर से इसकी फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई है। आखिरकार इसकी खासियत क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो हमने रुस्तम 1 बनाया था जिसकी स्पीड थी करीब 140 किलोमीटर प्रति घंटा और वो भी एक दुश्मन देश की जासूसी करने के लिए काम आता था। और दोस्तों, इसी के साथ ही हम एक एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन बनाना चाहते थे। रुस्तम 1 एक छोटी शुरुआत थी भारत की, रुस्तम 2 बहुत बखूबी एक बहुत अच्छा इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए यूएवी का काम कर रहा है और इसके चलते फ्लाइट सक्सेसफुल कंडक्ट करवाई गई है। और इसी फ्लाइट में जो एक आंकड़े आए हैं, एक आंकड़े भी दिए गए हैं कि ये जो फ्लाइट कंडक्ट करवाई गई है ये 8 घंटों तक लंबी चली है और इसी कारण से ये न्यूज आते आते देर लग गई है। 8 घंटों की लंबी फ्लाइट चली है और इसी के साथ ही 16,000 फीट की ऊंचाई तक हमारा रुस्तम उड़ा है। लेकिन इसी के साथ ये जो एक ड्रोन है, ये ड्रोन 18 घंटे तक उड़ सकता है और इसी के साथ ही इसकी ऊंचाई 26,000 फीट तक जा सकती है। अब आपकी जानकारी के लिए बताएं कि अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन जो हम $3 बिलियन की लागत से अमेरिका से खरीद रहे थे, उसकी क्या खासियत है दोस्तों? हमारा रुस्तम 2 ड्रोन है, उसकी खासियत यह है कि 225 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से ये उड़ सकता है। और इसी के साथ जो अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन है, उसकी यह खासियत है कि 217 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से वो उड़ता है। हालांकि ये बिल्कुल एक कम स्पीड है ड्रोन की, लेकिन इसी के साथ ये एक लंबा उड़ने वाला जहाज है। अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर 24 घंटे तक उड़ सकता है और उसकी खासियत यह है कि 25,000 फीट तक की ऊंचाई तक वो उड़ सकता है। लेकिन हमारा रुस्तम 2 ड्रोन की हम ये खासियत बनाने वाले हैं कि आने वाले समय में हम इसे 35,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ाने का एक लक्ष्य रख रहे हैं। लेकिन अभी जो फ्लाइट का एक टेस्ट किया गया है वो 16,000 फीट का किया गया है। 26,000 फीट तक हम इसे बनाना चाहते हैं और इसी के चलते अगर हम चाहेंगे तो 36,000 फीट तक भी इसे लेकर जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत घातक ड्रोन होने जा रहा है क्योंकि इसके अंदर जो एक पेलोड लगे हुए हैं, पेलोड बिल्कुल MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के बराबर के लगे हुए हैं। इस भारतीय रुस्तम 2 ड्रोन में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम लगा हुआ है, सिंथेटिक अपर्चर रडार लगी हुई है, सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम भी है और इसी के साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन का लिंक भी इस रुस्तम 2 ड्रोन में दिया जाना है। और दोस्तों, ये भारत की तीनों ही सेनाओं के लिए बहुत घातक होने वाला है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स और इसी के साथ इंडियन नेवी और इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए भी बहुत घातक होगा क्योंकि ये एक पाकिस्तान और चीन की सेनाओं के ऊपर नजर बनाने के लिए बहुत घातक है। और वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन के बारे में। दोस्तों, 30 आर्म ड्रोन
ले रहे थे अमेरिका से हम $3 बिलियन की लागत से, और $3 बिलियन की लागत में हम सिर्फ यही एक पैसे खर्च कर रहे थे कि हम एक अमेरिकी ड्रोन लेकर सिर्फ दुश्मन की जासूसी कर सकते हैं। हालांकि MQ-9 प्रेडेटर और इस रुस्तम 2 ड्रोन में ये एक फर्क है कि उसमें मिसाइलें लगी हुई हैं, हेल्फेयर नाम की, AGM नाम की मिसाइलें लगी हुई हैं MQ-9 प्रेडेटर में, जबकि इस रुस्तम 2 ड्रोन में ऐसी कोई भी कैपेबिलिटी नहीं है कि ये मिसाइल फायर कर सकता है। लेकिन DRDO का कहना है कि ये मिसाइल फायर करने की भी क्षमता इसमें हम लाने वाले हैं। और इसी के साथ ही ये जो ड्रोन है बहुत खासियत और खास है, क्योंकि ये आज दुश्मन देश की जासूसी करने के लिए जाना जाता है, और इससे हमारा एक यही काम एक आसान होगा कि हम दुश्मन देश की जासूसी बहुत बेहतरीन ढंग से कर सकेंगे। और जो $3 बिलियन का पैसा हम एक अमेरिकी MQ-9 प्रेडेटर खरीदने में खर्च कर रहे थे, वो पैसा उसमें ना खर्च कर हम अपने देश स्वदेशी तकनीक का रुस्तम बनाने में खर्च करेंगे। और ये एक बराबर का ही रोल प्ले करता है, बस इसमें मिसाइलें नहीं लगी हैं। हालांकि ये एक जासूसी करने के लिए बहुत अच्छा काम आज कर सकता है, और भारत की सेना ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि हम अब अपना मन खट्टा कर चुके हैं MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने के लिए। और उसकी कड़ी में रुस्तम 2 ड्रोन का एक फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट करवाया गया है, जो भारत की सेना के लिए, भारत की एयरफोर्स के लिए बहुत जरूरी है। इसी के साथ ही ये जो MQ-9 हमारा रुस्तम 2 ड्रोन है, इसकी एक 2019 में ये तब चर्चाओं में आया था जब इसकी एक क्रैश लैंडिंग हुई थी। हालांकि ये उड़ता उड़ता ही एकदम से नीचे गिर गया था। उसके बाद DRDO की टीम ने इसका पता लगाया था कि आखिरकार क्या खामियां हैं। उसके बाद ये टेस्ट किया गया है, सक्सेसफुल हुआ है, तो ये बहुत बड़ी खूबी भारत की बन गई है। हालांकि इस टेस्ट के चलते 1 घंटे का फ्यूल अभी तक इसके अंदर बचा हुआ था, जिससे आप समझ सकते हैं कि 8 घंटे के बाद उड़ने के बाद भी ये रुस्तम बहुत बखूबी एक फ्यूल इफिशिएंट भी बनकर उभरा है। आपका रुस्तम 2 के ऊपर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में राय लिखेगा।